नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की राजनीति में खरमास के बाद बहुत कुछ खास होने की सुगबुगाहट है। पहले मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा के दौरान कई सियासी खबरें आती थीं, लेकिन कोरोना के बीच इस बार सियासी भोज का आयोजन काफी कम हुआ है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने अपने कटिहार स्थित आवास पर भोज दिया, जिसमें कई नेता शामिल हुए। उनसे बात की सुब्रत गुहा ने। पूरे देश के साथ साथ मकर संक्रांति में बिहार में दही चूड़ा का खास महत्व है, लेकिन इस बार जो दही चूड़ा है उसमें कुछ पॉलिटिकल तड़का भी लगा हुआ है, इसीलिए इस दही चूड़ा का एक अलग महत्व है। हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम है, जो दही चूड़ा अपने जो साथी है, जो परिवार के लोग हैं, एमएलसी कटिहार के, उनके साथ मना रहे। आइए बात करते हैं। सर, मकर संक्रांति के हार्दिक बधाई न्यूज़ 18 की तरफ से। बिहार में इस बार मकर संक्रांति के बाद कई परिवर्तन की चर्चा है, इसे लेकर राजनीति कैसे देखते हैं? दही चूड़ा आखिर कैसे जमा हुआ है, क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, मकर संक्रांति के अवसर पर हम अपने बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं कि आने वाला दिन उनके लिए बेहतर हो, मंगलमय हो, उनके जीवन में खुशियां आए। और जहाँ तक मकर संक्रांति के बाद कोई परिवर्तन की बात नहीं है, रहा मंत्रिमंडल के विस्तार की बात जिसकी चर्चा आप सब करते रहते हैं, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जल्द इन चीज़ों को देख रहे हैं और इसको करेंगे। अपराध को लेकर अचानक विपक्ष लगातार हमलावर है और किसानों के मुद्दे को लेकर अब नई राजनीति कर रहे हैं विपक्ष, इसको कैसे निपटेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, जो हमारे विपक्ष है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश पारित किया है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि यह सिर्फ कुछ घरानों के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कृषि बिल के खिलाफ में इन्होंने धरना का आयोजन किया। और जहां तक अपराध नियंत्रण की बात है, तो कम से कम राष्ट्रीय जनता दल अपराध पर बात नहीं करे, क्योंकि 2005 के पहले के बिहार को लोगों ने देखा है और भोगा भी है। लेकिन हमारे एनडीए की सरकार पहले भी सत्ता में रही है और अभी भी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इसे गंभीरता से लेते हैं और उन्होंने पुलिस के वरीय अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि अपराधियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल चलाकर उसे सजा दिलाने की कार्रवाई की जाए। तो ये थे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी, जो बता रहे थे कि दही चूड़ा के बाद जो राजनीतिक सिनारियो की चर्चा है वो लगभग सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल है, और विपक्ष का जो हमला है उससे निपटने के लिए भी सत्ता पक्ष पूरी तरह तैयार है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवधेश सिंह के आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन हुआ और इस भोज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए। आज के इस अवसर पर पार्टी नेताओं ने 2 दिन पहले बिहार प्रभारी भक्त चरण दास के कार्यक्रम में हुई मारपीट पर चर्चा की और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर बात हुई। कांग्रेस नेताओं से बात की शैलेंद्र कुमार ने। चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं अवधेश सिंह, उनके आवास पर यह आयोजन है। देखिए, बिहार के कई कांग्रेस के बड़े चेहरे यहाँ पर दिखेंगे आपको। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के साथ साथ और भी जो तमाम लोग हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज के भोज में देखिए, खासतौर पर गया से ये तिलकुट मंगाया गया है, काफ़ी फेमस तिलकुट है। और क्योंकि अवधेश सिंह भी गया जिला से आते हैं, और सब्जी है, चूड़ा है और दही भी है। सभी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। जो मकर संक्रांति के जो भोज में जो चीज़ रहता है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अवधेश जी, हर साल आप तैयारी करते हैं, इस बार क्या खास तैयारी है? और ये तिलकुट वगैरह जो भी है वो तो गया से ही आया हो। ये तिलकुट गया जिला का मशहूर तिलकुट होता है, पूरे देश में जाना जाता है गया का तिलकुट। इस तिलकुट में तिल गुड़ मिला हुआ है। और आज के दिन जो आयोजन किए हैं कि कांग्रेस इस उत्तरायण, जो सूर्य उत्तरायण में आया है, इसके लिए कि भगवान सूर्य से प्रार्थना किया कि सूर्य भगवान कांग्रेस को बिहार में इतने मजबूत करें कि कांग्रेस अपने ताकत पर बिहार में अगला चुनाव की तैयारी करे। अध्यक्ष जी, आप लोग कांग्रेस को मजबूत
करने की तैयारी कर रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर तमाम लोग एक जगह बैठ रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले जो मारपीट हुई, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो घटना हुई सचमुच दुखद था, लेकिन वो इन फाइटिंग आपस में किसान सेल का था और मैं समझता हूँ जो हमारे जो नए प्रभारी आए हैं उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई किया। कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी भी मौजूद हैं। आज मकर संक्रांति है, तमाम लोग आप लोग एक जगह बैठ रहे हैं, चूड़ा दही का आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि पार्टी में तो आए दिन मारपीट हो रही है, घटनाएं घट रही। सबसे पहले तो मकर संक्रांति के पूरे प्रदेशवासियों को और आपको बधाई, और बधाई हमारे आदरणीय नेता अवधेश बाबू को जिन्होंने आमंत्रित किया आज मकर संक्रांति के अवसर पर। कांग्रेस एक परिवार है, आप जानते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र भी है, और जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं वो ठीक है, निंदनीय है, बैठ के आपस में हम सुलझा लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे उनके मन में आक्रोश रहा होगा, अपनी बात कहना चाहते थे। हमने बैठ के कोशिश की है इसको सुलझाने की, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि तमाम साथी हम मिल करके खूबसूरती से एक बार फिर कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास करेंगे, और मिलजुल कर हम आशा करते हैं कि जो नए प्रभारी आए हैं काफ़ी अनुभव है उनको, और उनका अनुभव का लाभ लेकर के एक बार कांग्रेस को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल कांग्रेस को फिर से स्थापित करने की कोशिश होगी, और मकर संक्रांति के भोज पर तमाम कांग्रेसी एक मंच पर और एक टेबल पर दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर दही चूड़ा का भोज आयोजित किया गया है। मकर संक्रांति के मौके पर राधा मोहन सिंह ने हर साल की तरह इस साल भी भोज का आयोजन किया। इसमें बीजेपी समेत कई सहयोगी दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो मकर संक्रांति की पूरे देश में धूमधाम से इसे मनाया जा रहा। लोग पवित्र नदी या फिर तालाब में स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, और उसके बाद दही चूड़ा, गुड़ और तिलकुट खा रहे हैं। 6 जगहों की एक साथ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग नदी में कड़कड़ाती ठंड के बावजूद आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। प्रशासन की सख्ती के बावजूद शराब पार्टियां हो रही हैं। नालंदा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जन्मदिन के मौके पर शराब और हुक्का का पूरा इंतजाम था। लहेरी थाना क्षेत्र के नाज सिनेमा के नजदीक का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल है। इस पार्टी में कुल 11 लोग शामिल थे। तस्वीर मौज मस्तियां खुशियां मिलने यार सस्तियां, रब तो दुआ में मंगा खुश तू रहे। तो वीडियो को देखने के बाद अब सवाल यह है कि शराबबंदी वाले राज्य में शराब आखिर आई कहां से, शराब कहां से मिल गई? अगर शराबबंदी है तो शराब आई कहां से? जब ऐसी पार्टी पर रोक है तो फिर ये आयोजन कैसे हो गया कि 11 लोग मिलकर पार्टी बनाने लगे, वो भी शराब की? और सबसे बड़ी बात कि पुलिस को ऐसे आयोजनों की भनक। पटना में रुपेश सिंह हत्याकांड के तीसरे दिन भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। पटना एयरपोर्ट से लेकर शास्त्री नगर तक जहां रुपेश का अपार्टमेंट है, उस रास्ते के बीच के सीसीटीवी की जानकारी पुलिस जुटा रही है और कई सीसीटीवी को खंगाल भी चुकी है। कल 8 से 10 घंटे तक पटना पुलिस ने एयरपोर्ट पर जांच की, कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ने यह दावा किया कि रुपेश हत्याकांड में कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस किसी भी सुराग की जानकारी नहीं देना चाहती। और रुपेश हत्याकांड के बाद बिहार में सियासत जारी है। सत्ता पक्ष के लोग क्राइम कंट्रोल की बात कह रहे हैं, वहीं विरोधी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और साथ साथ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, तीनों का ये साझी दायित्व है कि राज्य को उस जंगल राज्य में जाने से रोकें, जिसके कारण लालू राज से मुक्त होकर हम नीतीश राज में आए थे। नीतीश ये कुशल मुख्यमंत्री हैं, अनुभवी हैं। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि अपराधी पकड़े जाएंगे
और इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं हो। बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की नाकामी पर। सरकार सुशासन स्थापित करने में पूरी तरह से फेल रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधियों के मनोबल जबरदस्त बढ़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने पस्त है और सत्ता में बैठे लोग सरकार बचाने के खेल में मस्त हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बिहार में है नहीं, और हम लोग तो समझते थे कि इस बार नीतीश कुमार नहीं आएंगे, लेकिन जोड़ तोड़ और इधर उधर करके नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री जरूर बन गए हों, लेकिन उनकी न तो मना स्थिति है चलाने की बिहार, और इच्छा शक्ति पहले ही मर गई है। जी, जिस तरह की नृशंस हत्या है उसमें मैं मांग करता हूं सरकार से कि इसकी न्यायिक जांच किसी सिटिंग जज से पटना हाई कोर्ट से कराया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इंडिगो के स्टेट मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या पर बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। संजय मयूख ने कहा कि दोषियों की गिरफ्तारी के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस को सख्त निर्देश दिया है। देखिए, घटना ने हम सबको मर्माहत किया है, क्योंकि रुपेश जी जैसे व्यक्ति की हत्या हम सबके लिए एक चुनौती है। लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में आदेश निर्गत किए हैं और कहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, मुझे पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी और जांच चल रही है। कभी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इंडिगो स्टेशन मैनेजर हत्याकांड को लेकर पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व सांसद ने कहा कि इस पूरे मामले में अगर सही से जांच हो तो कई बड़े लोग बेनकाब हो सकते हैं। यह मांग हम करते हैं कि आप अविलंब उनके फोन डिटेल्स व्हाट्सएप को जनता के सामने लाएं। और इंडिगो के स्टेशन रुपेश कुमार सिंह की हत्या को बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने निंदनीय और दुखद बताया। सुशील मोदी ने कहा कि अपराधी कहीं भी होंगे, खोज लिए जाएंगे और सजा मिलेगी। उनकी हत्या बहुत दुखद है और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की पुलिस इतनी सक्षम है कि अपराधियों को कहीं से भी खोज कर निकाल लेगी, और जो हत्यारे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सरकार ने एक बड़ी चुनौती के रूप में इसको लिया है। अपराधी बचकर कहीं निकल नहीं पाएंगे। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा पाएं। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा, और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। और जमुई पुलिस ने मवेशी तस्करी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। महिसौरी चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक से बड़ी संख्या में मवेशी को बरामद किया गया। इस दौरान 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। दर्जनों की संख्या में इन मवेशियों को बांग्लादेश भेजने की योजना थी। बरामद किए गए मवेशियों को फिलहाल शहर के गौशाला में रखा गया है। जमुई पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कंटेनर ट्रक को बरामद किया है, और इस कंटेनर ट्रक पर बड़ी संख्या में, बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में मवेशी हैं जो तस्करी कर
ले जाया जा रहा था। इस मामले में 3 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है जो मवेशी तस्कर है। देख सकते हैं कि यहाँ स्टेडियम मैदान में जो कंटेनर ट्रक है वहाँ से मवेशी को उतारा जा रहा है और यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट थे या फिर पुलिस के लोग हैं वे लोग यहाँ पर हैं और इस सारे मवेशी को यहाँ से उतारा जा रहा है, जिसके बाद इसे जो यहाँ पर शहर में जो गौशाला है वहाँ पर इनको रखा जाएगा। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शहर के एक चौक से इस कंटेनर ट्रक को बरामद किया। फिर इस पर देखा गया कि बहुत भारी संख्या में यहाँ पर मवेशी है और बताया जा रहा है कि ये मवेशी बिहार बंगाल के सीमा इलाके पर किसी हटिया में ले जाया जा रहा था और वहाँ से जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ से ये मवेशी को बांग्लादेश ले जाने की बात आ रही है कि इनको बांग्लादेश ले जाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में मवेशी तस्कर के खिलाफ, मवेशी तस्करी के खिलाफ जमुई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दर्जनों की संख्या में मवेशी है, अभी भी कितने बहुत सारे मवेशी को नीचे उतार दिया गया, लेकिन ट्रक पर भी मवेशी यहाँ पर है अभी देख सकते हैं। और इस तरह से एक बहुत बड़ा रैकेट का ये भंडाफोड़ हुआ है मवेशी तस्कर को लेकर जमुई में। और हमारे साथ एक पुलिस के अधिकारी हैं, इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे अच्छा ये कहाँ से बरामद हुआ है, कैसे? ये बरामद रोड पर आ रहा था, उसी चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। और गिरफ्तारी के बारे में नहीं हमें अच्छा, तो ये कहाँ जा रहा था कुछ पता है? ये नहीं पता है। हालांकि अभी ये लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो बातें आई हैं 3 मवेशी तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है, जो हमको पुलिस के बड़े अधिकारी से जो जानकारी मिली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मवेशी तस्कर के खिलाफ, तस्करी के खिलाफ जमुई पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। बिहार में बर्ड फ्लू का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में पटना के इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट लगातार सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है और कोलकाता में इसकी जांच करा रहा है। अभी तक एक भी सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अच्छे से पकाए गए चिकन और अंडा खाने से बर्ड फ्लू का कोई खतरा नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। बिहार में भले ही अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब तक अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में हम सीधे पहुंचे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में, जहां पर हमारे साथ एक्सपर्ट की टीम भी है और डायरेक्टर भी हैं। क्या कहेंगे सर, लगातार पिछले अगर देखा जाए तो 1.5 माह से रूमर्स उड़ रहे हैं, अफवाहें फैल रही है, क्या ये अफवाह सही है? नहीं, देखिए, बर्ड फ्लू के सर्विलेंस के लिए हम लोग सालों भर पूरे राज्य से सैंपल कलेक्ट करके RDDL कोलकाता को भेजते हैं। दिसंबर तक हमने 7000 सैंपल भेजा है, वो सारे सैंपल निगेटिव आए हैं और अभी 10 जनवरी तक 500 कुछ सैंपल भेजा गया है और लगातार हमारे यहाँ सैंपल आ रहे हैं, लेकिन अभी तक राज्य के किसी भी भाग से बर्ड फ्लू की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कि जिस तरह से लगातार रूमर्स उड़ रहे हैं, पुष्टि हुई नहीं है, बावजूद जो पोल्ट्री फार्म है या जो चिकन दुकान है उस पर इसका साइड इफेक्ट मिल रहा है और कारोबार असर हो रहा है। क्योंकि राज्य के अन्य भागों से जो न्यूज लोग सुने हैं उसका तो असर हमारे राज्य पर भी पड़ रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे कि अभी हमारे राज्य में इस ढंग की कोई घटना नहीं है, इसलिए लोग भी पोल्ट्री का हो या जो भी हो उसका मीट का, अंडा का सेवन निफिक्र करें, क्योंकि भारत में या हमारे राज्य में जो कुकिंग पैटर्न है, मीट को हो या अंडा को बनाने का जो तरीका है उसको हम लोग बॉयल करते हैं। बॉयल होता है वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और एवियन इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो नष्ट हो जाता है, इसलिए पूरी तरह सुरक्षित है। लगभग 1100 सैंपल 1.5 माह में लगभग RDDL कलकत्ता भेजी जा चुकी है और सारे की रिपोर्ट निगेटिव आई है। किसी तरह का कोई अगर रहता तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जरूर आती सेंट्रल गवर्नमेंट से। और चलिए, बिहार के सियासी गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि खरमास खत्म, अब जल्द टूटेगा महागठबंधन। ये कहना है उमेश कुशवाहा का। सियासी गलियारे से इस वक्त बयान के तौर पर एक बड़ी खबर, एनडीए के नेता तोड़ने की मुहिम में लगे हैं, ये कहना है उमेश कुशवाहा का। और भूपेंद्र यादव के बाद जेडीयू अध्यक्ष का एक बड़ा बयान इस वक्त सामने है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।